नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं आपका एग्री डॉक्टर मुकेश जिंजाला। ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो फसल किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो फसल है तुरई की खेती। जी हाँ किसान दोस्तों, बहुत सारे किसानों की कमेंट आई थी कि हमें तुरई की खेती के बारे में जानकारी दो। तो आज हम एक ऐसे खेत पर खड़े हैं जिस खेत में 2 से 3 एकड़ में पूरी तुरई की खेती की है। तुरई की फसल की अगर हम किसान दोस्तों बात करें तो मतलब तुरई एक ऐसी फसल है जो किसानों को बहुत ही फ़ायदेमंद देती है। पथरी में भी अगर तुरई आप खाते हो तो आपको पथरी भी नहीं होती है। साथ में ये जो तुरई है वो सभी जगह पे मतलब ये जो फसल है वो कर सकते हैं किसान, और इजी फसल है, यानी कि कम लागत में आपको ये फसल ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। तो ये वीडियो के माध्यम से हम तुरई की A to Z जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई इसका बीज मात्रा कितना होना चाहिए, बेड कैसे बनाते हैं, तुरई का जो कैसे उनको मतलब मचान विधि से खेती करना है, वर्टिकल फार्मिंग करना है या फिर ऐसे बेड पर ही फार्मिंग करना है, वो जानकारी भी हम ये वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि भाई कौन सी मिट्टी इसको अनुकूल रहती है, कौन सी आबोहवा है। तो ये सभी जानकारी हम ये वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसान दोस्तों। अगर हम बात करें तो तुरई एक ऐसी फसल है जो सभी जगह पे की जा सकती है, यानी कि ये फसल में किसानों को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर बात करें तो तुरई की खेती में पहले तो कौन सी मिट्टी की आवश्यकता रहती है, तो किसान दोस्तों इसके लिए ऐसे तो जो पहाड़ी इलाकों है वहाँ पे ये अच्छी होती है, यानी कि जहाँ किसान की ज़मीन जहाँ पे जल निकासी अच्छी हो, जिनकी ज़मीन की pH भी अच्छी हो, ये अगर आपकी ज़मीन ऐसी है तो आप अच्छी तरह से ये तुरई की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं किसान दोस्तों कि भाई ये जो फसल है तो इनमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि मिट्टी का pH 5 से लेकर 7 तक अगर रहेगा तो तुरई की खेती अच्छी होती है। ये pH में मतलब फसल को कोई दिक्कत आती नहीं है और फसल भी एकदम बढ़िया रहती है। तो किसान दोस्तों मिट्टी में अगर आप बात करें तो 5 से 7 pH होनी चाहिए। दूसरा ये हमें ख्याल रखना है कि भाई तुरई की खेती में स्टार्टिंग कैसे करें, यानी कि आपको पहले खेत की तैयारी करनी है। अगर आपकी खेत में अगर पुरानी कोई फसल ये बेड पे लगी हुई है तो वो पुरानी फसल को निकाल देना है। पुरानी फसल निकालने के बाद गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद 5 से 7 ट्रॉली गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद आपको डालना है, और उसके बाद आपको रोटावेटर डाल देना है, मतलब रोटावेटर चला देना है। ये करने के बाद आपको पूरा बेड बनाते हैं। जैसे तो मतलब ऐसे तुरई की खेती कई किसान बेड पर भी करते हैं और कई किसान है वो ऐसे ही विदाउट बेड भी करते हैं। लेकिन अगर आप बेड पे खेती करते हो तो इसका अच्छा फ़ायदा है। साथ में अगर देखा जाए तो तुरई की खेती में जैसे ही आपने सोइल की तैयारी कर ली, ज़मीन की प्रिपरेशन हो गई, और बेड जब आपको बनाना होगा किसान दोस्तों, बेड बनाने की भी बहुत ही अच्छी तकनीकें हैं। कई किसान हाथ से बेड बनाते हैं, कई किसान है वो डायरेक्ट ट्रैक्टर से बेड बनाते हैं। तो ट्रैक्टर से बेड बनाना भी सही रहेगा क्योंकि उसमें एकदम अंतर भी सही आप देख सकते हो। यहाँ पे जो किसान ने यहाँ पे तुरई की खेती की है, यहाँ का जो बेड का आप जो डिस्टेंस देख रहे हो ये 3 से 3.25 फुट है, और बीच वाली जो जगह है वो 3 फीट रखी है, यानी कि जो पूरी बेड और ये बीच वाली जो जगह की बात करें तो 5 फुट जितनी जगह इसमें हम देख सकते हैं। यानी कि बेड की जगह हुई 3 फीट और जो चलने की जगह है वो 2.5 से 3 फीट रखी गई है। तो यही मतलब तकनीक अच्छी है क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्लांट बढ़ जाते हैं। बेड बनाने के बाद किसान दोस्तों आपको ज़रूरत है कि भाई तुरई में कौन सा बीज लाए, क्योंकि अभी बहुत सारी अच्छी किस्में तुरई की फसल में आई है। बहुत ही अच्छी वैरायटी डेवलप किया है और किसानों ने लगाया भी है। जैसे कि आपके एरिया के हिसाब से आपको अच्छी बीज का चयन करना चाहिए और आपको लगाना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हो कि भाई आपके एरिया में तुरई की कौन सी वैरायटी आप लगाते हो, जिसके कारण क्या है कि दूसरे किसानों को भी इसकी अच्छी जानकारी मिल पाए। तो किसान दोस्तों बीज की बात करें तो प्रति एकड़ इसमें 1 से 2.5 kg जितना सीड प्रति एकड़ आप लगा सकते हो। बीज लगाने के बाद क्या मतलब बीज अगर आप मार्केट में से अच्छी वैरायटी लाते हो उसके बाद आपको देखना है कि भाई उनका जर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बेड बनाने के बाद जब
हम बीज लेने मार्केट में जाते हैं तो बेड बनाने के बाद हमें चयन करना है प्लास्टिक मल्चिंग का। जी हाँ किसान दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि बेड बनाने के बाद आपको 16 mm वाली जो है ड्रिप है, ये जो ड्रिप लाइन भी आपको अंदर लगाने हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरा फर्टिगेशन शेड्यूल मैनेज करना पड़ता है। ड्रिप लगाने के बाद आपको प्लास्टिक मल्चिंग का चयन करना है। जी हाँ किसान दोस्तों, प्लास्टिक मल्चिंग अगर तुरई की खेती में आप लगाते हो तो इसका भी बहुत ही बढ़िया फ़ायदा है, क्योंकि इसमें खरपतवार में जो आपका खर्चा आएगा, जैसे कि खरपतवार में किसानों का 12 से 13 हज़ार का खर्चा प्रति एकड़ लगता है, और खरपतवार से ये जो फसल है वो फसल में कंपटीशन बढ़ जाती है, तो जिसके कारण जो फसल का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। तो किसान दोस्तों, हमें प्लास्टिक मल्चिंग का चयन करना चाहिए, जो प्लास्टिक मल्चिंग अच्छा हो, जिसका ये जो सिल्वर ब्लैक मतलब सिल्वर कलर हो वो भी एकदम बढ़िया हो, जिसके कारण क्या है कि जो ये लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो पत्ते के नीचे कोई भी अगर पेस्ट और डिजीज मतलब पेस्ट का भी जैसे एफिड है, जैसिड है, थ्रिप्स है, उनका भी आप 15 से 20% आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। प्लास्टिक मल्चिंग चयन करने के बाद किसान दोस्तों, इसमें हमें होल करने की ज़रूरत रहती है, यानी कि आप जैसे मैंने बताया कि आप अच्छा बीज लाए हो, बीज की रोपाई कब होनी चाहिए, मतलब कि बीज आपको कब लगाना है। ऐसे अगर बीज की बात करें किसान दोस्तों तो तुरई लगाने का बेस्ट समय है जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये फसल को ज़्यादा ठंड भी मतलब ये फसल की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। अगर ज़्यादा ठंड रहेगी तो भी फसल का जो स्टार्टिंग का जो जर्मिनेशन है वो बहुत कम होगा, इसलिए जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हो, क्योंकि इसको ऐसे टेम्परेचर में दिखा जाए तो 25 से 30 डिग्री तक ये सर्वाइव कर जाता है। साथ में अगर बीज लेने के बाद आपको करनी है कि इसमें प्लांटिंग का डिस्टेंस क्या होना चाहिए किसान दोस्तों, मतलब कई किसान हैं वो 1 फीट पे करते हैं, 2 फीट पे करते हैं, 3 फीट पे भी करते हैं। ये जो किसान है वो किसान ने यहाँ पे देख सकते हो तो 1 से 1.5 फीट मतलब रखा है, मतलब 1 फीट से लेकर 1.25 फीट का डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट रखा है। और ये किसान ने जिगजैग मेथड में मतलब तुरई की खेती की। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिगजैग में भी किसान ने 2 लाइन लगाई है, यानी कि प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस 1 फीट से 2.5 फीट का है, और बीच में जो रो है मतलब जो जिगजैग मेथड से लगाए हैं तो 2 लाइन यहाँ पे हम देख सकते हो। तो ये मल्चिंग में मतलब होल किए हुए भी रहते हैं, कई कंपनियां हैं जैसे कि ग्रो इट इंडिया है वो होल करके भी किसानों को देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अगर आप प्लास्टिक मल्चिंग में होल करते हो तो होल करने के बाद उनका जो प्लास्टिक है वो ज़मीन में गिर जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि ज़मीन की फर्टिलिटी डाउन होती है। तो ग्रो इट इंडिया ऐसे प्री होल मल्च भी फसल की दूरी के हिसाब से देती है, वो भी बढ़िया बात है। तुरई की हमने बीज की बुआई करने के बाद किसान दोस्तों, ये जो फसल है वो फसल में ज़्यादातर मतलब 1 महीने के होने के बाद उनको ट्रेनिंग मतलब फसल को अलग अलग विधियों से इसको ऊपर चढ़ाना पड़ता है। जैसे कि 3 विधि से किसान भाई खेती करते हैं, एक तो वर्टिकल फार्मिंग है, दूसरी मचान विधि है, और तीसरी ऐसे ही नीचे छोड़ देते। ये जो किसान ने वो किया है वो वर्टिकल फार्मिंग से पूरी फसल किया है, यानी कि फसल 1 से 1 महीने की होने के बाद इसने जो क्रॉप सपोर्ट नेट है, जी हाँ किसान दोस्तों, ये आप देख सकते हो क्रॉप सपोर्ट नेट यानी कि वर्टिकल फार्मिंग है। ये वर्टिकल फार्मिंग से किसान ने यहाँ पे तुरई का जो अच्छा है वो पौधे को अच्छी तरह से मतलब इसके जो टेंड्रिल है उनको सपोर्ट मिल जाता है, जिसके कारण क्या है कि इनकी शाखाओं का अच्छा विकास होता है। शाखाओं का अच्छा विकास होने से आप देख सकते हो कि फ्रूट भी धीरे धीरे आने लगते हैं, और जैसे ही शाखाएँ बढ़ती है तो नंबर ऑफ़ फ्रूट बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ फ्रूट बढ़ने से ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है। तो किसान दोस्तों, ये जो बीज लगाने के बाद 1 महीने का पौधा होगा तब आपको ये पूरा मतलब मचान विधि में अगर किसान करते तो उसमें भी आपको करना है, और वर्टिकल फार्मिंग में भी किसान को ये पौधे की जो टहलियाँ है, जो डालियाँ है, इनको सपोर्ट देना है। तो किसान दोस्तों, सपोर्ट देने के बाद किसान का यही सवाल है कि सर कौन सी विधि से हम खेती करें। मतलब मचान विधि में अगर किसान खेती करते हैं तो जो 2 बेड का बीच का जो अंतर है वो उनको ज़्यादा रखना पड़ता है, यानी कि 6 से 7 फीट रखना पड़ता है। लेकिन ये वर्टिकल फार्मिंग में फ़ायदा ये मिलेगा किसान दोस्तों कि इसमें क्या होगा कि ये जो क्रॉप सपोर्ट नेट है, ये क्रॉप सपोर्ट नेट 1250 फीट लंबी आती है और 6 फीट उनकी ऊंचाई है, यानी कि 6 फीट इनकी हाइट है। जब आपका पौधा मतलब 20 से 25 दिन का हो जाए तब ये क्रॉप सपोर्ट नेट को आपको ऊपर एग्री वायर से आपको मतलब बांध देना है, और क्रॉप सपोर्ट नेट को आप पूरी तरह से मतलब 6 फीट लंबाई है, 6 फीट लंबाई है और 1250 फीट उनकी मतलब
लेंथ रहती है, तो उस हिसाब से आपको मार्केट में ग्रोइट कंपनी भी बनाती है क्रॉप सपोर्ट नेट, और इनका अच्छा फ़ायदा भी है क्योंकि वो सभी सीज़न में चल जाती है। तो किसान दोस्तों, ये जो हमारा क्रॉप सपोर्ट नेट में जो किसान ने तुरई की खेती किया है, तो तुरई की खेती करने के बाद इसमें खर्चे की अगर किसान दोस्तों हम बात करें, तो अगर जो भी किसान मचान विधि से खेती करते हैं तो उस मतलब जो GI वायर लगेगा उनका खर्चा ज़्यादा रहेगा। साथ में जो बम्बू है जो उनको 7 से 8 फीट के अंतर पे इंस्टॉल करना है तो उनका खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वर्टिकल फार्मिंग से किसान खेती करते हैं तो इसमें बम्बू टू बम्बू का अंतर 5 से 6 फीट है, और जो क्रॉप सपोर्ट नेट है वो भी आप अच्छी अंतर से लगा सकते हो। तो किसान दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि वर्टिकल फार्मिंग से बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें क्रॉप सपोर्ट नेट से जो है फ्रूट की क्वालिटी है वो भी अच्छी मिलती है, जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस है वो भी बढ़ती है, और साथ में इनमें पेस्ट डिजीज़ का भी कम मात्रा में आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये वर्टिकल फार्मिंग से किसानों को अच्छा फ़ायदा है। अगर देखा जाए किसान दोस्तों, तो इसमें दिक्कतें क्या क्या आती है। मेजॉरिटी तुरई की फार्मिंग में ऐसे ब्लाइट की दिक्कतें देखने को मिलती है, मतलब पीछे से जो पत्ता है वो पूरा जल जाता है। अभी तो ये फार्मिंग में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि फार्मर ने अच्छा पेस्ट और डिजीज़ का मैनेजमेंट भी किया है। मतलब पत्ते में ब्लाइट की दिक्कत है, साथ में फ्रूट फ्लाई की दिक्कत भी देखने को मिलती है, तो वो किसान को प्रति एकड़ 6 से 7 फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देना है। ऐसे तो मतलब तुरई की अगर हम आगे बात करें, इनका प्रोडक्शन की बात करें, तो अच्छी अगर फर्टिगेशन शेड्यूल अगर किसान का अच्छा होगा, जैसे कि टाइम टू टाइम 19-19, 12, 61, 0, 13, 0, 45, ये सब फर्टिलाइज़र खाद का अगर किसान ने अच्छी तरीके से ड्रिप में दिया है और अच्छा मैनेजमेंट किया है, तो प्रति एकड़ 20 से 22 टन का भी प्रोडक्शन तुरई में किसान को देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करें इनकी रेट की, तो प्रति केजी 15 से 20 रुपया भी अगर मार्केट का अच्छा रेट है तो आप प्रति केजी 15 से 20 रुपया भी मिलता है। क्योंकि फार्मिंग की अगर टोटल डिपेंडेंसी की बात करें तो प्रोडक्शन अगर अच्छा हो लेकिन मार्केट दाम कम हो तो किसान दोस्तों इसमें आपकी आमदनी बहुत कम मिलेगी। लेकिन तुरई की खेती में किसानों को ऐसे एवरेज भाव 12 से 15 रुपया तो मिल ही जाता है। यानी कि प्रति एकड़ अगर हम सब खर्चे की बात करें तो मल्चिंग का 10 से 12 हज़ार का खर्चा है, सीड का खर्चा है वो 5 से 6 हज़ार का है, ये जो क्रॉप सपोर्ट नेट है उनका खर्चा हम गिने जाए तो प्रति एकड़ 10 से 12 हज़ार का खर्चा क्रॉप सपोर्ट नेट का है। इनमें वीड की दिक्कत तो है नहीं क्योंकि हमने प्लास्टिक मल्चिंग लगाई। ये सब खर्चा अगर मिला के बात करें तो वो सब खर्चे मिला के प्रति एकड़ 50,000 से लेकर 60,000 तक प्रति एकड़ खर्चा तुरई की खेती में आता है। और प्रोडक्शन की बात करें तो 20 से 22 टन प्रोडक्शन मिलता है प्रति केजी। अगर 15 रुपया भी भाव मिला तो प्रति एकड़ आपको 1.5 लाख तक का प्रॉफिट, 1.5 से 2 लाख तक का प्रॉफिट आप तुरई की खेती में ले सकते हो, वो भी मार्केट की डिपेंडेंसी के हिसाब से। तो किसान दोस्तों ये सभी जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। आप भी अगर कुछ आपकी कमेंट है, आप कुछ अच्छा जानना चाहते हो और ग्रोइट इंडिया के एक्सपर्ट से अगर आप राय लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपका नाम ज़रूर लिखिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो तुरई की खेती में और कोई भी फसल में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ग्रोइट इंडिया के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आगे और आपको अच्छी जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि ग्रोइट का एक मात्र उद्देश्य है कि ग्रोइट का साथ किसान का होगा विकास। धन्यवाद।